गोरखपुर में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे सांसद और अभिनेता रवि किशन ने विपक्ष तथा पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर के विरोध पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में एसआईआर का विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंगाल में एसआईआर का विरोध तो होगा ही, क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं, सबसे ज़्यादा बोगस वोटर हैं। विरोध तो होना ही है, क्योंकि सभी घुसपैठिए वही हैं। हालांकि उनके राजनीतिक आरोप थे, जिन्हें उन्होंने अपने अंदाज में तीखे शब्दों में व्यक्त किया। रवि किशन ने दावा किया कि बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग होती है और एक एक फर्जी मतदाता कई जगह वोट डाल रहा है। यहाँ तक कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जिन लड़कियों की शादी होकर वे दूसरे स्थान पर जा चुकी हैं, उनके नाम पर भी वोट डाले जा रहे हैं, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए पाप बताया और कहा कि तुरंत बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या देश का कोई भी राज्य, जहां भी चुनाव हो वहां पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है और एसआईआर इसी दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। बिहार के उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए रवि किशन ने कहा कि वहां एसआईआर लागू होने के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा और लगभग 65,000 फर्जी वोटरों को सूची से बाहर किया गया, जिससे ये साबित हुआ कि वर्षों से कितना बड़ा घोटाला चल रहा था। और अब जब व्यवस्था पारदर्शी हो रही है तो चुनाव भी निष्पक्ष हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर से किसी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है, क्योंकि इसके माध्यम से वोटर लिस्ट की शुद्धता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ती है और धांधली की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने इसे मोदी सरकार और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक कदम बताया, जिसमें चुनाव सुधार की दिशा में एक नई मिसाल पेश की है। इसके साथ ही रवि किशन ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि देश की जीडीपी तेजी से बढ़ी है, आर्थिक विकास गति पकड़ चुका है और डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश ने जिस स्तर पर काम किया है वो पिछले कई दशकों में देखने को नहीं मिला। ये न केवल बुनियादी ढांचा, सड़कें, बिजली, उद्योग और निवेश में परिलक्षित होता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला की सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसरों में भी दिखता है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और 2017 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि जनता विकास को पहचानती है और उसके आधार पर ही अपना निर्णय देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार प्रगति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और जनता का भरोसा सरकार पर लगातार मजबूत हुआ है। इसलिए चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने वाले एसआईआर जैसे कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि विरोध।